हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज ही क्लास में कवर करेंगे पार्टीशन वैल्यू, जिसमें कवर करेंगे क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। इससे लास्ट वाली क्लासेस में हमने हर एक टॉपिक को बिल्कुल कंसिस्टेंसी से पढ़ा हुआ है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी बूस्टअप हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल ये पार्टीशन वैल्यू होती है। कहते जैसे हमने मीडियन को डिवाइड किया है सीरीज़ में दो इक्वल पार्ट्स में, जो मीडियन डिवाइड करता है, क्योंकि मीडियन में क्या होता है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर्स में हम डाटा को जब लगाते हैं तो उसमें हमने मीडियन क्या होता है, बिल्कुल बीच का जो हमारा नंबर होता है वो मीडियन को डिनोट करता है, जिसमें कुछ वैल्यू मीडियन से अपर वैल्यू होती है, कुछ लोअर वैल्यू होती हैं। मीडियन बिल्कुल मिड में लाई करता है। यही उसने बोला है कि कहते हैं मीडियन ने जो डिवाइड कर सीरीज़ को दो इक्वल हिस्सों में। मीडियन की तरह ही कहता है अदर मेजर्स भी होती हैं जो डिवाइड करते हैं सीरीज़ को, जैसे 4, 10 और 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर। तो ये हमारे पास 4 जो होते हैं वो क्वार्टर होते हैं, 10 जो होते हैं हमारे पास डिसाइल होती है, 100 जो हमारे पास होते हैं वो परसेंटाइल होते हैं। क्वार्टाइल क्या होता है? क्वार्टाइल जिसे क्वार्टर्स के नाम से जानते हैं हम। क्वार्टर क्या होता है? 4 क्वार्टर होते हैं टोटल। कहते हैं क्वार्टर जो डिवाइड करते हैं सीरीज़ को 4 इक्वल हिस्सों में बांट देते हैं। कहते हैं कोई भी सीरीज़ हो हमारे पास तो वो 3 क्वार्टाइल डिनोट करती है। यहाँ पे Q1, Q2 और Q3 जो होता है नोट किए जाएंगे। यहाँ पे जो Q1 होता है वो फर्स्ट और लोअर क्वार्टाइल कहता है, जिसमें 25% जो आइटम्स को शामिल किया जाता है। और सेकंड क्वार्टाइल होता है, इसको Q2 के नाम से जानते हैं। इसको हम मीडियन की तरह बोलते हैं, क्योंकि मीडियन भी क्या था, 2 इक्वल हिस्सों में बांट देता है पूरी सीरीज़ को। वैसे ही Q2 जो होता है, क्वार्टाइल 2 जो होता है वो भी यानी कि मीडियन की तरह सेम होता है। जो Q3 होता है उसको हम थर्ड या फिर अपर क्वार्टाइल बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि 75% आइटम है जो कवर की जाती है। नेक्स्ट डिसाइल होती है। डिसाइल जो होती है वो 10 इक्वल पार्ट्स में सीरीज़ को डिवाइड कर देती है। कोई भी जो सीरीज़ होती है यहाँ पे 9 डिसाइल्स होते हैं जो डिनोट करते हैं। D1, D2 से लेकर D9 तक जाते हैं ये। दीज आर कॉल्ड एज फर्स्ट डिसाइल, इसको हम फर्स्ट डिसाइल, सेकंड डिसाइल और सो ऑन ऐसे चलते रहते हैं ये। लास्ट परसेंटाइल होते हैं। परसेंटाइल जो होते हैं 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जब सीरीज़ को, उसको हम परसेंटाइल बोलते हैं। कोई भी सीरीज़ जहाँ पे 99 परसेंटाइल डिनोट होते हैं इसको बोलते हैं हम, जैसे P1, P2, P3 और 99 तक हो जाता है ये। तो यहाँ पे हम इसको कवर करते हैं। अब इसका फॉर्मूला कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे सीरीज़ के अंदर। कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। कहते हैं जो कैलकुलेट करते हैं क्वार्टाइल को, डिसाइल को और परसेंटाइल को सेम तरीके से कैलकुलेट करते हैं जैसे मीडियन को कैलकुलेट किया जाता है। इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ में कैलकुलेट करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम रहता है। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में अलग रहता है, उसका ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ता है। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़ में कैसे अप्लाई करते हैं हम, अगर Q1 बोला होता है तो यहाँ पे n+1 डिवाइड बाय 4 करते हैं कि क्वार्टर कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसका आंसर डिवाइड किससे किया जाता है, 4 से। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के लिए पहले Q1 कैलकुलेट किया जाता है n/4, क्योंकि यहाँ पे n/4 लगा करके Q1 हमने कैलकुलेट कर लिया। देन फिर इसका फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में, जिसमें लोअर लिमिट आती है, प्लस करते यही जो साइज आता है n/4 करके, माइनस करते कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को, डिवाइड करते हैं फ्रीक्वेंसी से और मल्टीपल करते हैं जो भी इंटरवल गैप्स होते हैं क्लास इंटरवल्स के बीच में। अगर Q3 कैलकुलेट करना होता है तो जैसे हमने ये फॉर्मूला लगाया है, इस सारे फॉर्मूले को सिर्फ 3 से मल्टीपल कर देना होता है हमें। जब 3n+1 डिवाइड बाय 4 कर देना है। जैसे यहाँ पे हमने तो सिर्फ n+1 किया था, तो यहाँ पे n+1 को 3 से मल्टीपल कर दें, क्योंकि यहाँ पे Q3 कैलकुलेट करना है। इसका आंसर 3 से क्या कर देगा, इसको मल्टीपल कर दिया जाएगा। ऐसे कंटिन्यूस सीरीज में जैसे यहाँ पे n/4 क्या था, यहाँ पे 3 है तो 3n डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। तो फॉर्मूले में यहाँ पे जैसे n/4 रखा था इस केस में, तो यहाँ पे 3n डिवाइड बाई 4 है जो कैलकुलेट कर दी जाएगा। क्योंकि 3 है जो कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर। डिसाइल के केस में क्या होता है, डिसाइल में अगर D1 बोला होता है तो 1 से मल्टीपल करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता होता साइज के ऊपर। तो यहाँ पे n+1 डिसाइल 10 होता है, इसका आंसर 10 से डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर n/10 कर दिया जाता है। जब हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जैसे हमने साइज रखा है तो यहाँ पे n/10 है जो साइज की जगह आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे n/4 रखा था, 3n डिवाइड बाई 4 रखा था, यहाँ पे इसमें ये साइज n/10 है तो n/10 जो आ जाएगा। बाकी सारा फॉर्मूला क्या रहेगा इसमें सेम रहेगा। ऐसे डिसाइल 9 के केस में सिर्फ 9 से मल्टीपल कर देना है। जैसे हमने ये n+1 किया था तो इसको क्या कर दें, 9 से मल्टीपल कर दें, क्योंकि D9 है। तो इस केस में जैसे हमने यहाँ पे सिंपल, क्योंकि 1 था तो 1 से मल्टीपल करने पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे 9 है तो इसका आंसर 9 से मल्टीपल करके क्या करेंगे, इसको सोल्व आउट करेंगे। इस केस में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे n/10 किया था तो 9 है, D9 है, तो 9 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, फिर बाकी सारा फॉर्मूला क्या रहेगा इसमें सेम रहेगा।
P1 जो डिनोट करता है परसेंटाइल को, परसेंटाइल जो होते हैं हमारे पास 100% होते हैं। तो इसमें इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में n+1 डिवाइड बाय 100 कर देते हैं और यहाँ पे पहले साइज n/100 करके फिर यहाँ पे फॉर्मूले पुट कर देते हैं n/100 को, बाकी सारा फॉर्मूला है जो एज इज रहेगा। परसेंटेज 99 अगर कैलकुलेट करना है तो 99 से क्या कर दिया जाएगा, मल्टीपल कर दिया जाएगा। n+1 को मल्टीपल करेंगे 99 से और डिवाइड कर देंगे 100 से। जैसे यहाँ पे n डिवाइड बाय 100 किया था तो यहाँ पे 99 n डिवाइड बाय 100 हो जाएगा और यही वैल्यू फिर यहाँ पे जो पुट कर दी जाएगी साइज की जगह। इसके एग्जाम्पल कवर करते हैं आप एक एक करके। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज को सोल्व आउट करते हैं। कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास डाटा गिवन है जिसमें Q1 कैलकुलेट करना है, Q3, D5 और P25 जो कैलकुलेट करना है। डाटा हमें गिवन है 21, 15, 40, 30, 26, 45, 50, 54, 60, 65 और 70। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होता है, या तो डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लो। अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हो सबसे छोटी जो हमारे पास नंबर है वो 15, फिर 21 है। तो ऐसे इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। सबसे पहले हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले जो सीरीज को ऑर्गेनाइज किया जाएगा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले इसका सीरियल नंबर रखते हैं। सीरियल नंबर में जो डाटा है वो 11 तक है, तो 11 तक का जो इसको सीरियल नंबर को लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 तक हमारे पास टोटल डाटा है। असेंडिंग ऑर्डर में जब ऑर्गेनाइज किया तो हमारे पास बनता है 15 से 21, 26, 30, 40, 45 से 50, 54, 60, 65 और 70 से। तो ये हमारे पास डाटा है। तो हमारे पास जो नंबर बनते हैं इंडिविजुअल सीरीज ये 11 नंबर बनते हैं। तो क्वेश्चन में बोला कि क्वार्टाइल 1 कैलकुलेट करना है। क्वार्टाइल 1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वार्टाइल 1 कैलकुलेट करने का जो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हमारा फॉर्मूला आता है n+1 क्वार्टर 4 होते तो 4 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास नंबर है 11, 11 प्लस में 1 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 12/4 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो हमारे पास बनता है जो आइटम थर्ड बनती है, तो थर्ड आइटम चेक की जाएगी कौन सी, 3 के सामने जो हमारे पास बनता है वो है 26। तो यहाँ पे 3 के सामने जो हमारे पास 26, तो यहाँ पे जो Q1 है उसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 26 आंसर है जो आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट में पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि जो Q1 के बाद वैल्यू कैलकुलेट करनी है Q3 की। तो Q3 में क्या होता है कि जैसे हमने n+1 डिवाइड बाई 4 किया है तो 3 है, तो यहाँ से इसको क्या कर देंगे, 3 से मल्टीपल कर देंगे। 3 से मल्टीपल करेंगे, n हमारे पास 11 है, +1 करें तो हमारे पास 12 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये 36 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारे पास 4 को 36 को 4 से डिवाइड करने पे 9 नंबर है जो आया है। तो 9 के सामने जो हमारे पास नंबर है वो है 60। तो यहाँ पे इस केस में आंसर कितना हो जाएगा, 60 आंसर आ जाएगा Q3 का, अगर Q3 क्वेश्चन में हमें बोल है। नेक्स्ट हमारे पास D5 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डिसाइल हमारे पास 10 होते हैं, तो 5 है तो 5 से मल्टीपल कर दिया जाएगा। तो n+1 डिवाइड करेंगे हम, डिसाइल 10 है तो 10 से कर देंगे डिवाइड। 5 n हमारे पास 11 है, 11 + 1 करेंगे तो 12 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 10 से, तो यहाँ पे 60 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि 6 के सामने जो नंबर है वो कितना है, 45। तो 45 है जिसका सोल्यूशन हो जाएगा, 45 है जिसका आंसर आ जाएगा डिसाइल 5 का। नेक्स्ट हमारे पास परसेंटाइल 25 पूछा है, तो 25 मल्टीपल कर देंगे n+1। तो यहाँ पे n+1 डिवाइड बाय परसेंटाइल हमारे पास 100 होते हैं, तो 100 से डिवाइड कर दिया जाएगा। 25 को मल्टीपल करते हैं, n हमारे पास 11 है और 1 इसमें ऐड करेंगे तो 12 डिवाइड करने 100 से। 25 को मल्टीपल करेंगे 12 से, डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारे पास 3 आते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे जो थर्ड आइटम है, थर्ड के सामने हमारे पास 26, तो 26 क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेट किया Q1, Q3, D5 और परसेंटाइल 25 को। नेक्स्ट एग्जाम्पल कवर करते हैं इसी टॉपिक का। कैलकुलेट करना है Q1, Q3, D9 और P70। डाटा हमारे पास गिवन है 120, 150, 170, 180, 181, 187, 190, 192, 200 और 210। तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम ऑर्गेनाइज करेंगे सीरीज को, फिर कैलकुलेट करेंगे जो वैल्यू Q1, Q3, D9 और P70 की। सीरियल नंबर नोट करते हैं इसका। तो हमारे पास जो सीरीज नंबर में टोटल डाटा जो 10 है, तो 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक इसको लिख लेते हैं। फिर लिखते हैं वेरिएबल को 120, 150, 170, 180, 181, 187, 190, 192, 200 और 210 से जो डाटा गिवन है यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में पहले पूछिए Q1 की, Q1 का जो साइज कैलकुलेट करें, कैसे कैलकुलेट करेंगे, n+1 तो क्वार्टर 4 होते तो 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। n हमारे पास टोटल 10 नंबर है, एक उसमें ऐड करेंगे 11 हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो डाटा फ्रैक्शन में आएगा हमारे पास, तो 11 को जब 4 से डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पे आएगा 2.75 से। तो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में क्या था कि डायरेक्टली हमें पता था कि सेकंड आइटम है, थर्ड आइटम है, तो हमने लोकेट कर दी थी। लेकिन यहाँ पे क्या कि सेकंड आइटम तो कंप्लीट ली जाएगी, लेकिन थर्ड आइटम को क्या करना है, हमने 0.75 हिस्सा जो लिया जाएगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सेकंड आइटम तो हमने फुल ले लेनी है, सेकंड आइटम तो फुल ले लेनी है, लेकिन जो हमारे पास 0.75 है जो आइटम लेनी है, यानी कि हमने एग्जैक्ट नंबर ने यहाँ पे 2.75 का मतलब है कि इन दोनों के बीच में जो लाई करती है 2 से ऊपर, लेकिन 3 से क्या ये कम है। तो हमने क्या करना है कि सेकंड तो आइटम पूरी आएगी, 0.75 क्या करेंगे, जो हमारे पास थर्ड आइटम होगी उसमें से क्या करेंगे, सेकंड आइटम को माइनस करके वैल्यू ली जाएगी। तो यहाँ पे थर्ड आइटम में से सेकंड आइटम को माइनस कर दिया जाएगा, फिर उसका 0.75 किया जाएगा, तब हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे सेकंड आइटम हमारे पास कितने, सेकंड आइटम 150 है, एग्जैक्ट पूरी ली जाएगी ये, प्लस में 0.75 हिस्सा ले जाएगा जब हम थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे, यानी कि 170 में से माइनस कर देंगे 150 को। तो हमारे पास इसको सोल्व आउट करते हैं जब, तो ये बनता है 150 एज आ जाएगा। जब 170 में से माइनस करते हैं 150 और मल्टीपल करता है 0.75 से, तो हमारे पास बनता है 15। तो यहाँ पे ऐड करके हमारे पास 165 क्या आ जाएगी, इसकी Q1 की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में क्या था, सेकंड आइटम थी, एग्जैक्ट हमने लोकेट कर दी कि उसके सामने 150 आ गया। लेकिन यहाँ पे 2.75 का मतलब क्या है कि 2 से तो अबव है, लेकिन 3 से क्या है, कम है, तो इन दोनों के बीच में क्या करती है, लाई करती है। तो सेकंड तो हमने आइटम कंप्लीट ले लेनी है और 0.75 हिस्सा ले जाएगा सिर्फ थर्ड में से माइनस करके जो सेकंड आइटम को, तो फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी Q1 की। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है Q3 की वैल्यू लोकेट करो। तो यहाँ पे n+1 डिवाइड बाई 4 रहेगा, Q3 है तो 3 से क्या कर दिया जाएगा, इसको मल्टीपल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे 3 नंबर हमारे पास 10 है, +1 डिवाइड बाई कर देंगे इसको 4 से, तो हमारे पास आता है डिवाइड करके 8.25 बनते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास फ्रैक्शन में डाटा आ गया। तो यहाँ पे क्या करना है, 8 और 9 जो दोनों आइटम इनके बीच में यानी कहीं ना कहीं लाई करते हैं वैल्यू। कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट, हम 8th आइटम तो कंप्लीट लेनी है, 8th आइटम तो कंप्लीट आएगी, प्लस में 0.25 हिस्सा लिया जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 9th आइटम में से माइनस करके 8th आइटम को, तो जो वैल्यू आएगी उसका सिर्फ 25% हिस्सा जो लेना हमने। 8th आइटम में जो 192 है और प्लस करते हैं 0.25 हिस्सा ले जाएगा 200 में से माइनस करके 192 को। तो अब हमारे पास इसको सोल्व आउट जब करेंगे तो 192, तो यहाँ पे 200 में से माइनस करेंगे 192 और मल्टीपल कर देंगे 2.25 से, तो हमारे पास बन जाएगा 2। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन कितना आ जाएगा, 194 है जिसकी वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा हमें D9 की वैल्यू लोकेट करके देनी है। D9 को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, D9 का जो तरीका होता है n+1 डिवाइड बाई 4, लेकिन 4 नहीं सॉरी, यहाँ पे डिसाइल है तो 10 डिसाइल होते हैं, क्योंकि क्वार्टर 4 होता है तो 4 से डिवाइड किया जाता है, डिसाइल 10 होता है तो 10 से क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 9 है तो 9 से क्या कर दिया जाएगा, इसको मल्टीपल कर दिया जाएगा 9। तो यहाँ पे जो नंबर्स है हमारे पास वो है 10, 10+1 डिवाइड बाई 10 करेंगे इसको, तो हमारे पास इसको सोल्व आउट करके जो आइटम आते हैं 9.9 आइटम आते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 9th आइटम तो कंप्लीट ले लेनी है हमने, और 0.9 हिस्सा है जो 10th आइटम में से माइनस करके 9th आइटम का जो लिया जाएगा। तो यहाँ पे 9th आइटम जो हमारे पास बनती है वो बनती है 200, और यहाँ पे 0.9% है, 210 में से माइनस कर देंगे 200 को, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास 10th आइटम है वो 210 है और जो 9th आइटम है वो है 200। ये हमने इसको सोल्व आउट किया तो हमारे पास बनता है 9। तो यहाँ पे 200 प्लस में 9 करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 209 है जिसका सोल्यूशन आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट केस में पूछा है परसेंटाइल 70 पूछे वैल्यू, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, n+1 डिवाइड बाई परसेंट कितने होते हैं, 100 होते हैं, तो 100 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 70 पूछा तो 70 से क्या करें, इसको मल्टीपल कर दिया जाएगा। तो 70 10 नंबर से +1 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो सोल्व आउट करके हमारे पास आता है 7.7 से। तो यहाँ पे 7th आइटम तो जो कंप्लीट ली जाएगी और 0.7 पार्ट ले जाएगा जब हम 8th आइटम में से माइनस कर देंगे 7th आइटम को। तो हमारे पास जो 7th आइटम है
सेवन्थ आइटम है 190, एट्थ है 192। तो यहाँ पे 190 तो ऐसी ली जाएगी, 192 में से माइनस करके 190 तो 0.7 है जो इसका हिस्सा लिया जाएगा। सेवन्थ आइटम कंप्लीट 190 है जो हमारे पास, प्लस करते हैं 0.7। एट्थ आइटम है 192, माइनस कर देंगे 190, तो हमारे पास 190, इस सब को 16 आउट करके हमारे पास बनता है 1.40 से, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 191.40। तो इस तरीके से हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। तो अब हमने कैलकुलेट किया बच्चों कैसे हम इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमारे पास पार्टीशन होती है वैल्यू क्वार्टाइल की, डिसाइल की और परसेंटाइल की। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे अगर डिस्क्रीट सीरीज़ हो तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।